ओम जय बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन सोहम में। तो आज मैं आपसे बात करूँगा माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के बारे में और अपने चौथे चक्र के बारे में, जिसका नाम है अनाहत चक्र। देखिए, धर्मशास्त्रों में अभी तक हमने विस्तृत रूप से 7 चक्रों और 7 शरीर के बारे में सुनते आ रहे हैं। और 9 दुर्गा के स्वरूप में ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं आप सभी का ध्यान 9 चक्रों की तरफ ले चलूँ। कि देखिए, पूरे शरीर में हमारे 114 चक्र हैं और शरीर के भीतर 112, और मूलाधार से लेके कपाल के बीच में 12 चक्र मौजूद हैं हमारे। तो 9 का महत्व मैंने 2 जगह पढ़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जानें, क्योंकि 7 तो प्रचलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 का प्रभाव इतना गजब का है कि वो अपने आप ही अन्य चक्रों को प्रभावित करने लगता है। नहीं भी करता है तो मनुष्य का पूरा जीवन 7 पे टिका हुआ है, तो 7 ही उससे काम चल जाता है, ये समझ के चलिए। लेकिन मैं 9 पे ध्यान दूंगा, 9 की तरफ आपको ले चलूँगा और 9 को ही प्रचलित भी करूँगा, 9 और 12 को, ताकि इसका पूरा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर दिखे। और सहज भी है, बहुत कठिन नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस यात्रा में आपको एक चीज़ का प्रतिपल मेरे साथ ध्यान रखना है, जिसका ध्यान मैं खुद भी रखता हूँ, कि सहज मिले अविनाशी। सहज पे चलिए, कठिन की तरफ मत जाइए। हर चीज़ देखिए उपलब्ध है, हम लोग उपलब्ध का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो कुंडली चक्र हैं, चाहे 7 कहें, 9 कहें, 12 कहें, तो देखिए कुंडली चक्र तो ऑलरेडी हमको बने बनाए भगवान ने कुदरती तौर से हमें प्रदान किए हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, उसे जागृत करना है, एक्टिवेट करना है। थोड़ा सा लौकिक बात कहूँगा, यूँ समझिए कोई व्यक्ति पहलवानी करता है, पहलवान करके अपना बॉडी बिल्डर अपने शरीर की नुमाइश करता है, दिखाता है, तो क्या करता है वो अपने, देखिए शरीर सभी के पास एक प्रकार से, तो शरीर वो जब तक वो पहलवानी नहीं करने लगा, उनके व्यायाम को नहीं करने लगा, जिम से जाकर के अपने शरीर को पुष्ट नहीं किया ना, तो करने के बाद एक शरीर के, उसी के शरीर में परिवर्तन आ गया। आज जिसको हम पहलवान कहते हैं, बॉडी बिल्डर, पर्सनैलिटी दिखाते हैं, मसल्स दिखाते हैं, वो उस तरीके से आता है। तो उसने क्या किया, एक अवस्था को दूसरी अवस्था में रूपांतरित किया। हम कुंडली चक्र पे ध्यान दे के मंत्र के द्वारा, हवन के द्वारा, मूल मंत्रों के उच्चारण के द्वारा और भी अन्य विधियों के द्वारा उसको प्रभावित करेंगे और उसका लाभ लोग अपने जीवन में कमाएंगे। तो देखिए, हमारा अगला चौथा चक्र है वो अनाहत है, हृदय में है और बहुत ही दिलचस्प है, बहुत कल्याणकारी है। यदि मुझसे कोई व्यक्ति एक बार में पूछे कि मैं सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लोग 7 के बारे में बोल रहे हैं, 9 के बारे में बोल रहे हैं, 12 के बारे में आप बता रहे हैं, तो हर तरह से मैं कुछ ना कुछ जा रहा हूँ, मैं तो रास्ता चला जा रहा हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ मुझे सरल मार्ग दिखा दीजिए कि मैं कुछ एक कर लूँ, कि थोड़ा मेरा हर चीज़ सहज हो जाए। तो मैं सभी को एक राय दूंगा, एक बात बोलूँगा, आप कुछ नहीं कर पाते ना सही, आप यदि अनाहत पे ध्यान ले लेते हैं, अनाहत चक्र हृदय चक्र पर देखिए यहाँ पे मौजूद है इस जगह, तो ये आपने क्या किया, हर तरह से संतुलन स्थापित कर लिया ऊपर के चक्रों में और नीचे के चक्रों में। तो अनाहत की दिलचस्पी जो खासियत है बहुत अद्भुत है, बहुत विलक्षण। यदि मैं विस्तृत कहूँ तो कुछ और लंबा जा सकता है, लेकिन मैं कम शब्दों में आपके सामने बात रखूँगा। देखिए, पहली बात है, माता का चौथा स्वरूप है जो है कुष्मांडा। कुष्मांडा माता को ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना उन्होंने ही की। आदिकाल में सृष्टि में कुछ भी नहीं था, अंधकार व्याप्त था, उनसे ही प्रकाश फैला, उनसे ही सूर्य उत्पन्न हुआ, पृथ्वी, चांद, सितारे सब उनसे ही बने। और उनका जो स्थान है वो सूर्य मंडल के मध्य स्तर में है, मध्यलोक में है। तो समस्त प्राणियों में जो तेज है वो उनकी कृपा से ही, उनके पुण्य प्रताप से, उनकी ही शक्ति का प्रतिरूप है। समस्त प्राणी में तेज है वो हम में दिखता है, वो उनकी कृपा है। और माता का जो स्वरूप है वो सिंह वाहिनी है, अष्टभुजी, 8 भुजाएं हैं। देखिए, माता के अनंत रूप है, अनेक सहस्त्र भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन 8 का मतलब है 8 तरह की शक्तियाँ। किसी में चक्र है, त्रिशूल है, गदा है, तलवार है, अमृत कलश है, कमल है, धनुष है, बाण है, नाग है, और मतलब कलश जो कमंडल होता है वो है, अभय मुद्रा है, वर मुद्रा है। तो इस तरह से माता का प्रभाव जो है सामने दिखता है। तो माता के 8 भुजाएं इसलिए बोलते हैं अष्टभुजी। तो और इनका स्थान हमारे हृदय क्षेत्र पे है। तो आप अनाहत पे ध्यान देंगे, अनाहत चक्र पे जाप करेंगे। यहाँ का प्रचलित मंत्र है यम। यम देखिए, इसका बीज मंत्र है, या के ऊपर अंकी विधि यम। तो यम का आप उच्चारण करते यम 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 करते रहेंगे, तो उसके प्रभाव से आपका हृदय चक्र स्पंद में आएगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ अपने बारे में। देखिए, क्योंकि मैं कुछ बता रहा हूँ अपने माध्यम से,
तो कुछ खुलासे भी करता रहूँगा यदि कुछ मेरे पास ऐसी उपलब्धि के रूप में है। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या अनुपात है, लेकिन एक स्पंद मैं अपने हृदय पे अवश्य महसूस करता हूँ कि चक्र मेरे प्रभाव में है। और इस चक्र की सबसे बड़ी विशेषता है संतुलन। इसमें देखिए षटकोण है और 12 पुष्पदल हैं। त्रिकोण बनता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो षटकोण बनता है। तो षटकोण क्या करता है, जो ऊपर की तरफ त्रिभुज बना हुआ है वो ऊपर की तरफ अधोमुखी ऊर्जा का प्रतीक करता है, जो शक्ति ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जो नीचे की तरफ है वो नीचे की तरफ बढ़ती है शक्ति। तो नीचे दोनों में संतुलन को स्थापित करता है। तो पूरे चक्रों में पूरी जगह पे जो संतुलन है ना, वो हृदय पर ही प्राप्त होता है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो इसलिए यदि आपने केवल अनाहत पर ध्यान दे लिया, अपने हृदय चक्र पर ध्यान दे लिया, तो ये समझिए आपने शक्ति चक्रों में संतुलन स्थापित कर दिया, नीचे के भी और ऊपर के भी। अब दूसरी बात ये है कि ये वायु का स्थान है, हृदय है मनोमय शरीर, वायु में, वायु का प्रभाव इस जगह पर सांस लेते ना, हृदय पर सांस आती है, फेफड़े यहीं पर है। ध्यान रखिएगा कि जो चक्र हैं उन चक्रों से जुड़े हुए शरीर के उसके इर्द गिर्द के जो भौतिक आंतरिक अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे मान के चलिए मूलाधार था तो भौतिक स्वरूप, ठीक है, गुदा तंत्र, फिर यौन चक्र पे आए तो यौनांग, नाभि पर आए तो नाभि से जुड़े हुए चक्र, उसके आसपास की जो इंटरनल ऑर्गन्स आंतरिक अंग होते हैं वो। तो आप हृदय पर आए तो हृदय के पास जुड़े हुए जो यहाँ जो कनेक्टिविटी जहाँ से जुड़े हुए हैं वो सब प्रभाव में आते हैं, भौतिक क्षेत्र। तो अनाहत पे ध्यान देंगे। अनाहत की अगली विशेषता है प्रेम। जिन्होंने भी हमारे वैदिक शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में, देखिए हमारे सनातन धर्म में बड़ी बात कही गई है, वासुदेव कुटुंबकम। तो ये उन्हीं ऋषि, तपस्वी, साधु, संत, महात्माओं ने, परमात्मा ने कहा जिनके लिए अनाहत को ये भावना जगती है। मैंने कहा, आपने सुना, हम लोग पहले से सुनते चले आ रहे हैं, तो वो सुन के प्रभाव में नहीं है। किसी को ज़बरदस्ती आप प्रेम करवा नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती लड़वा नहीं सकते हैं। तो प्रेम का होना, घृणा का होना, संदेह का होना और विश्वास का होना सब गुण हैं जो प्रभाव में आते हैं। तो आपका जब हृदय प्रभाव में आएगा, मन होता है ना, मनोमय शरीर, मेरा मन नहीं कह रहा, मन नहीं कर रहा, मन, तो लोग कहते हैं दिल तो यहाँ होता है, तो मन कहाँ होता है? तो मनोमय शरीर को ये अनाहत चक्र प्रभावित करता है। तो मन बोलता है। आपको कुछ उत्तर पाना हो तो आपके पास 3-4 चीज़ें हैं। एक, मन का सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो मन ये यहाँ से बोलता है। एक है मस्तिष्क, जो विचार विमर्श तर्क वितर्क करके टिका लेगा। तीसरा है इंट्यूशन, सिक्स सेंस, जो यहाँ से आता है, दिव्य दृष्टि से बात होती है। वो प्रभु की कृपा है, वो आपको प्राप्त हो जाए, बता दे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। जैसे पहले ऋषि मुनि, तो सीधे संत महात्मा होते हैं, बता देते अगली घटना क्या घटित होने वाली है, तो क्या किया जाए। वो शक्ति है। समान रूप से मन, मस्तिष्क, आत्मा, सिक्स सेंस से बोलते हैं, वो यहाँ पे कार्य करता है। तो इन सब तो सिस्टम तरह की जगह नहीं होता है, इफेक्ट में जरूर होता है, जागृत नहीं होता है, कि मन बोलता है। इसलिए आपने समान रूप से सुना होगा, मन मन मन, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है। तो मन जो है वो अनाहत है। 12 ज्योतिर्लिंग, देखिए यहाँ पे अनाहत की विशेषता क्या है। षटकोण बताया मैंने आपको, षटकोण धर्म का केंद्र है। तो क्या करता, संतुलित करता है। यहीं पे 12 दल हैं। 12 दल को आप ये मान के चलें कि 12 ज्योतिर्लिंग, सबका समन्वय, सबका संतुलन। यहाँ पे आप मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को मान के चल सकते हैं कि मल्लिका अर्जुन क्या हुआ था। देखिए प्रेम को आया, ये प्रेम का केंद्र है। कोई भी व्यक्ति, मनुष्य जो प्रेम को महसूस करेगा वो अनाहत से ही करेगा। एक स्वादिष्टान चक्र से महसूस करेगा, दूसरा इससे करेगा अनाहत से। अनाहत पूरा विश्वव्यापक प्रेम का केंद्र है। आप परिवार का प्रेम महसूस करते हैं, अपने समाज में करते हैं, देश दुनिया में करते हैं। वासुदेव कुटुंबकम, वो यहीं से उठेगा। ये चीज़ आप ऐसी उठेगी कि आपको ऑटोमेटिकली ऐसा एहसास बना रहेगा कि सब अपने ही है, कोई पराया मेरा है ही नहीं। अब संतुलन कैसे स्थापित होता है प्रेम का, इसको आप देखेंगे बाघंबर परिवार में, या फिर राम दरबार में, या देखेंगे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में। ज्योतिर्लिंग क्या कहता है कि जब पहली कथा ऐसी पर आती है, गणेश कार्तिकों के बीच विवाह की बात हुई, तो जो भी पहले परिक्रमा पूरी कर लेगा उसको बुद्धिमान माना जाएगा और पहले विवाह उसी का होगा। मैं बहुत कम में बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि सभी लोग निकल के, अन्य देवी देवता भी निकल के पृथ्वी की परिक्रमा करने में, जो कि लीगल सही थी, और कार्तिकेय जी ने इसको पूरी की। लेकिन गणेश जी का जो कथा आती है कि वो गज वाहन, गज शरीर बहुत भारी था, उनका वाहन जो चूहा है वो चल नहीं पा रहा था। तो कुल मिला के उन्होंने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और उन्होंने माता पिता की परिक्रमा कर ली। तो जो कि निसंदेह परमपिता परमेश्वर हैं, तो वो पृथ्वी क्या त्रिलोक की उन्हें परिक्रमा कर ली।
तो जब उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली तो ये माना गया कि उन्हें बुद्धिमत्ता का प्रयोग का प्रमाण दिया, इसलिए बुद्धिमत्ता के लिए गणेश माने जाते हैं। तो जब ये परिक्रमा पूरी होगी तो बात यही गणेश जी घूम के आ गई, तो फिर थोड़ा विच्छेद हो गया गणेश, तो कार्तिक जी की रुष्ट हो गई है, तो वो चले गए उस साउथ क्षेत्र में जहाँ पे आज वो विराजमान है, वहाँ पूजा होती है। तो फिर जब शिव जी और माता निकली मल्लिका के नाम से, और जो शिव जी अर्जुन के नाम से निकले, मल्ली और अर्जुन, तो मल्लिका अर्जुन हो गया। बाद में ये भेद खुला किया जाए तो अपने पुत्र के पास आए हैं भी खोज में, और वहाँ के जो लोग थे बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही निर्मल मन के, सहज भाव के थे। तो प्रभु भी प्रसन्न हुए, उन्होंने समझने प्रार्थना कि प्रभु आप यहीं विराजें, और आपने देखिए पुत्र को ढूंढने के लिए आप चल के स्वयं यहाँ पर आए, आप ताकत कर सकते थे नहीं, आपने मनाया। तो वहाँ पे क्या हुआ, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग बन गया। तो ये प्रेम का प्रतिरूप था, दोनों को मनाया गया। फिर कार्तिकेय जी मान लेते भी, कार्तिकेय जी वहाँ पे मौजूद हैं अभी भी, तो वो ज्योतिर्लिंग वहीं पर बन गया। एक प्रमाण तो क्या होता है कि प्रेम का आया ना। दूसरा, बाघंबर परिवार को लेकर चलिए, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे, सब एंटी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं और एंटी के बीच में सामंजस्य है। ठीक है, देखिए गणेश जी का वाहन कौन है, मूषक यानी कि चूहा। अब शिव जी के कंठ में क्या पड़ा है, नाग। तो नाग छूटेगा किसको खाएगा, चूहे को। ठीक है, तो एक दूसरे के एंटी हो गए, विरोधी हो गए, जो कि प्रचलित है, लेकिन वो संतुलन में है। अब नाग को कौन खाता है, मोर, वो कार्तिकेय का वाहन है। यदि मोर से नाग डरता है, ऐसे ही शिव जी की जो वाहन है वो है नंदी। अब नंदी किससे, जाहिर सी बात है हम समान रूप से देखते हैं, तो नंदी को किससे भय है, सिंह से, क्योंकि सिंह छूटेगा तो वो नंदी को खाएगा। अब इसके बीच में देखिए कितना गहरा सामंजस्य बना हुआ है। ये सब विरोधी एलिमेंट एक दूसरे के तत्व जो हैं वो वहाँ पर मिल के रहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा इसी में, इतनी चीज़ सब लोग दिखाते हैं, मैं भी देखता हूँ, बिल्कुल सही, कहीं गलत नहीं। और देखिए शिव जी के वामंग में माँ गौरी विराजमान है, दुर्गा के अनुरूप में सब विराजमान है, माँ गौरी विराजमान है। अब शिव जी के शीश पे कौन विराजमान है, माँ गंगा। देखिए दो स्त्री रूप हो गए, शिव जी के पास भी दो स्त्रियाँ मौजूद हैं, और गंगा जी को ऐसा माना जाता है कि वो माँ गौरी की बड़ी बहन है, उन्होंने कार्तिकों को पाला पोषा भी, ऐसा भी माना जाता है। तो उनके शीश पे विराजमान है। ठीक है, शीश पे शाली, बगल में घरवाली। तो ये व्यंग उन्होंने भी कहा था, भी मैं तो पब्लिक, पूरी जनता, समस्त संसार के कल्याण के लिए गंगा को अपने शीश पे स्थापित करना, कोई मुझे मत कहना कि बगल में घरवाली को बैठा रखा है और शीश पे शाली को बैठा रखा है। तो उन्होंने हंसी कही ऐसी, लेकिन देखिए दो स्त्रियों में भी सामंजस्य बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए शीश पे गंगा भी है और शीश पे चंद्र भी है। चंद्र क्या करता है, समुद्र में ज्वार भाटे का काम करता है ना, लो एंड टाइड का काम करता है, जल को आकर्षित करता है, मन का स्वामी है। तो चंद्र अमृत का देवता भी है। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे देखिए, वहाँ पे गंगा भी विराजमान है, जल तत्व पूरा, और वहाँ पे चंद्रमा भी देखिए, वो भी फिर भी संतुलन में ही है। तो इनको भी देखिए, तो कुल मिलाकर के एक दूसरे के विरोध की चीज़ें किस तरीके से सामंजस्य में बैठी हैं। तो जब आप अपने हृदय पे ध्यान करेंगे, आपका अनाहत चलेगा, तो क्या होगा, संतुलन स्थापित होगा। और सबसे बड़ी चीज़ आप महसूस करेंगे प्रेम। कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है, बार बार प्रेम होता है, जो आशिक होता है ना, आज की टाइप, ये भी चीज़ आ जाती है। और जब अनाहत जगह होता है ना, तो प्रेम उसको हर एक से हुआ ही करता है। तो ये कुदरत का ऐसा देन है। तो ये प्रेम को महसूस कोई व्यक्ति करता है, वो इसी जगह से करता है। अगली बात, इसमें बृहस्पति देव विराजमान है मुख्य रूप से, क्योंकि वायु है, देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। जिस पे भी बृहस्पति की कृपा होगी 99% लोगों को शिव भक्ति प्राप्त होगी। इसका एक प्रमाण व्यक्ति मैं आपके समक्ष हूँ। वो क्या करते हैं, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, देखो 3 ग्रह की युक्ति आपको इस जगह संतुलन में मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से बृहस्पति जी विराजमान है, ऐसा मान के चलें। इसी में शिव जी गुरु के रूप में ईशान रुद्र रूप में बैठे हुए हैं। जैसे समान रूप से आपने तस्वीर देखी होगी, एक जप माला लेके प्रभु जी अपने आप सत्य जी कोनी को रखे हैं और अनायास से बैठे हैं, ध्यान मुद्रा बैठे हैं। तो गुरु रूप है वो, इसी इनका नाम है ईशान रुद्र, वो भी आपके हृदय पे विराजमान है। तो इस पर आप ध्यान केंद्रित करें। और यदि शिव से चल के आप उधर जाते हैं, राम जी की तरफ जाते हैं, राम दरबार को देखिए पता है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो एक प्रकार से 2 सौतेले भाई भी थे। सौतेलेपन देखिए, 3 रानियों से 4 पुत्र हुए थे, तब भी संतुलन में है। ठीक है, लोगों के भाई भाई में नहीं बनती है, तो वो सौतेले भाइयों बनी, लौकिक क्रियाक्रम। ठीक है, सीता जी भी विराजमान है, हनुमान जी भी हैं, अन्य देव शक्तियाँ भी साथ में खड़ी हैं, उनको आशीर्वाद दे रही हैं।
तो क्या है, संतुलन का केंद्र। तो या हृदय में जो उधर जाना चाहते हैं, अगर राम जी का हृदय मनन करूँ तो राम दरबार को देखिए, इसका मनन जब हृदय में करेंगे तो आपका तभी अनाहत चक्र प्रभाव में आएगा। तो इस तरह से मैं आपको कहूँगा कि आप लोग अपने हृदय पर ध्यान रखिए, विश्वव्यापी प्रेम को महसूस करें, और यहीं से प्रारंभ होता है भक्ति का। देखिए, एक इंसान फिजिकल लोहे पे जो प्रेम होता है, प्रेम प्रेम है। प्रेम का पर्यायवाची शब्द है भक्ति। भक्ति भी प्रेम ही है, लेकिन जब उससे होती है, परम सत्ता से होती है, परम पिता परमेश्वर से होती है, चाहे माँ का स्वरूप हो, चाहे गणेश जी का हो, कार्तिक का, राम, 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, किसी से भी हो जाए तो वो भक्ति कहलाती है। प्रेम ही भक्ति है। भक्ति का पर्यायवाची शब्द प्रेम, प्रेम का पर्यायवाची शब्द भक्ति है। तो ये जब उससे प्रेम होने लगता है, उसे हम बोलते हैं भक्ति। जैसे जल चढ़ाना, पानी सब लोग पीते हैं, पानी से नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी 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 होता है, लेकिन जब पानी को अर्पित किया जाता है शिव जी पर तो क्या बन जाता है, जल। हम कहते हैं जल कर रहे हैं, पानी नहीं चढ़ाने को जाता है, जबकि चढ़ाता पानी ही है, लेकिन शब्द का फर्क होता है क्या, कि जल चढ़ा रहा है, हम जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का फेर है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें गरिमा आ जाती है, भारीपन आ जाता है, पवित्रता आ जाती है। तो इस चीज़ को आप लेके अनाहत पर चलेंगे, प्रेम को महसूस करेंगे, परिवार के प्रेम को, आपसी प्रेम को, स्त्री पुरुष के प्रेम को, जो प्रेमी प्रेमिका वाला था उसको, किसी भी तरीके से प्रेम को महसूस करेंगे, वो आपको इसी में मिलेगा, जिसमें वर्तमान समय में बहुत कमी हो रही है। आप जगाएं, इसका प्रयोग करें, इसका अनुभव करें। यही केंद्र आपका कैसे और प्रभाव में आएगा, ज्ञान से। वेद, उपनिषद, पुराण, अन्य जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, मान लीजिए कोई कुरान पढ़ता है, बाइबल पढ़ रहा है, तौरेत पढ़ रहा है, जबूर पढ़ रहा है, अन्य किसी भी तरह से भगवत की, प्रभु की हुई किसी भी पुस्तक को, वाणी को आप अपने में समेटेंगे ना, तो ज्ञान का केंद्र है, आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र यहाँ से जगेगा। आप जितना ज्ञान आएगा वो यहीं पर आएगा, यहीं से संगीत उठेगा, यहीं से काव्य उठेगा, यहाँ से शेर व शायरी उठेंगी, यहाँ से कविता, मुहावरे, कहावतें सब उठेंगे। ये ज्ञान शब्द का केंद्र। देखिए, यहाँ से ज्ञान बनता है, शब्द बन के कंठ से निकल के आते, जब होगा नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा वो। तो ये भी काव्य यहीं से बनेगा, लेखिकी का गुण जो है वो यहीं से आएगा। तो बहुत व्यापक क्षेत्र है इसका, आप इसका ध्यान करें। 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, शिव परिवार का, बाघंबर परिवार का ध्यान करें, राम दरबार का ध्यान करें, कुछ ना करें, प्रेम करें। यम का यदि मंत्र जापते हैं तो मंत्र का जप कर लें, तो कुछ भी करके ध्यान करें तो आपको प्रेम का अनुभव होगा। तो प्रभु से मैं यही विनती करूँगा, प्रभु मुझ पर भी कृपा करें, और समस्त चराचर जगत के जितने प्राणी हैं उनके हृदय में प्रेम को व्याप्त करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम जागे, इसको महसूस करें, और स्वयं प्रभु के प्रति प्रेम को आप महसूस करें। तो प्रेम लौकिक और परलौकिक वो वहीं से आएगा। थोड़ा प्राणायाम करें, क्योंकि वायु का क्षेत्र है, देखिए इधर उधर होता है, फेफड़े लगे होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभावित करेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, जैसे मेरे हृदय को खोल रहे हैं भक्ति के रूप में, अन्य समस्त प्राणियों का खोलें, उनको प्रेम का अनुभव कराएं। जय शंकर, ओम नमः शिवाय, जय माता की।